नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल बीपीएस ज्ञान कोश। आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हम शेयर करेंगे कुछ करंट अफेयर्स की जानकारी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। दोस्तों, अगर आप न्यूज़ या करंट अफेयर से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये पता ही होगा कि अभी देश में नई राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव हुआ है। अभी वो देश की नई और प्रथम आदिवासी और द्वितीय महिला राष्ट्रपति के रूप में अभी चुनी गई हैं। तो जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सब इन्हीं को लेके है। एक्चुअली मुद्दा क्या है वो हम देखेंगे। कांग्रेस के एक नेता हैं अधीर रंजन चौधरी जी। इन्होंने प्रेसिडेंट मुर्मू को राष्ट्रपति, जैसे हिंदी में राष्ट्रपति बोलेंगे तो राष्ट्रपति ना कह के राष्ट्रपत्नी के रूप में संबोधित किया, जो कि एक दैट इज ए वेरी पुअर चॉइस ऑफ वर्ड। बहुत ही घटिया टाइप की जुबान इस्तेमाल की है। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए। और प्रेसिडेंट ऐसी पोजीशन होती है जो कि एक सिंबॉलिक टाइप की होती है किसी भी, खासकर इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। तो उनका पॉलिटिक्स से कोई खास लेना देना होता नहीं, इसलिए उनके लिए तो एटलीस्ट वो देश की सबसे बड़ी संवैधानिक पोजीशन है। तो उनके लिए कम से कम अपोजिशन के लीडर्स को अपनी मर्यादित भाषा का प्रयोग करके ही उनको संबोधित करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो इसी चीज को लेके सारा मुद्दा है। उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह के संबोधित किया अपने एक भाषण में। तो जो रूलिंग पार्टी बीजेपी के जो भी नेता हैं जैसे स्मृति ईरानी, तो इन सब लोगों ने एफआईआर वगैरह भी लॉन्च करवाई है और पिटीशंस वगैरह भी दी हैं कोर्ट में। और जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन होता है, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा मुद्दा हो जाता है, सीधे सीधे महिलाओं का अपमान माना गया है इसमें, तो उन्होंने भी एक नोटिस दिया अधीर रंजन चौधरी को। अभी लेटेस्ट न्यूज ये है कि अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा है कि हम प्रेसिडेंट मुर्मू से फिजिकली मिल के उनके सामने हम उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हालांकि उनको भी फील हुआ है ये, और उन्होंने ये कहा कि हमारी जुबान फिसल गई। तो ये तो सब ठीक है, लेकिन ये मुद्दा इतना हाईलाइट क्यों हुआ? हाईलाइट होने के पीछे कुछ तो पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, मेरा इससे कोई खास लेना देना नहीं, बट हम कह सकते हैं। और कुछ इसके पीछे बहुत ही बड़े साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं, जिनको एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल में किसी बड़े ही विद्वान लेखक ने दिया है। उन्होंने कहा है नॉट ही नॉट शी। उन्होंने कहा कि हमारा जो लिटरेचर हो या हमारी बोलचाल की भाषा हो, हालांकि प्रैक्टिकली तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन एज फार एज पॉसिबल हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें शी और ही के प्रयोग से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, क्योंकि जेंडर बायस इन लैंग्वेज इज ए मिरर टू सोशल पावर। अगर हम अपनी लैंग्वेज में जेंडर बायस्ड होंगे तो इस सोशल पावर को एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक फॉर्म में खड़ा कर देगा। तो वही इनका कहना है कि पति शब्द जो है वो क्यों ऐसे कंसीडर किया जाता है कि उसमें बहुत ही सम्मानजनक शब्द है और उसमें एक तरह की अथॉरिटी है, और जो पत्नी शब्द है क्यों उसको एक सब्जुगेशन के तौर पे देखा जाता है, एक अपमान या एक निचले तबके के तौर पे देखा जाता है। और ये भी हम कह सकते हैं कि हम टाइटल्स से जो एसोसिएशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके जो टाइटल्स हैं उनसे हम कैसे जेंडर बायस्ड रिमार्क्स को, जेंडर बायस्ड जो भी ये टाइटल्स हैं, इनको हम कैसे हटा सकते हैं। और देखो, हमने क्या है हमेशा से देखा है कि लोगों में पुरुषों ने ज़्यादा अथॉरिटी में रहे हैं, ज़्यादा राज्य किया है और ज़्यादा पावर वेल्ड की है अपने आप में। तो इस वजह से हमें नेचुरली ये फील होता है। तो हम नेचुरली, अगर किसी चीज़ की बात है तो हम नेचुरली यही कहते हैं, बोले ये फाउंडिंग फादर इसके ये हैं, बोले फादर ऑफ नेशन ये हैं, इसके गॉड फादर ये हैं, इस कंपनी के चेयरमैन ये हैं, भले ही उसमें कोई वुमेन हो। तो इस चीज़ को हम ऐसे क्यों कहते हैं, इस चीज़ पे ध्यान देने वाली बात है। इनका मुद्दा बिल्कुल सही है, पॉइंट सही उठाया है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो जेंडर होता है, हर एक नाउन में अपना एक जेंडर छिपा होता है। हम अगर किसी चीज़ का नाम लेते हैं तो उसमें नदी का नाम लिया तो उसमें हमें अलग से जेंडर पता चल जाता है, पानी का नाम लिया अलग से जेंडर पता चल जाता है। तो जेंडर कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में हर एक नाउन के साथ छुपा होता है। तो उसको पूरी तरह से ख़त्म कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
मतलब इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है कि हम इस पैटर्न को पूरी तरह से ख़त्म कर दें, लेकिन फिर भी लैंग्वेज से हमारे थॉट्स बनते हैं। ऐसा इंटेलेक्चुअल्स का मानना है कि लैंग्वेज जो होती है उसी से हमारे विचार बनते हैं। इसलिए बहुत समय से जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। हालांकि हिंदी में और इंग्लिश में हर एक भाषा में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे हिंदी में है, प्रोनाउन में वह का इस्तेमाल होता है सर्वनाम के रूप में, तो उसमें ये नहीं कह सकते कि तुम वह स्त्री है या वह पुरुष है, वो दोनों के लिए यूज होता है। वह अगर कह दिया तो उसमें जेंडर न्यूट्रल ही है, वो जेंडर बायस्ड नहीं है। लेकिन यही चीज़ इंग्लिश में वह के लिए ही यूज करेंगे और स्त्रीलिंग के लिए शी यूज करेंगे। इस तरह से वहाँ जेंडर न्यूट्रलिटी खत्म हो जाती है और कहीं ना कहीं इंडिकेशन हो जाता है कि ही पुरुष है, डोमिनेटेड है, और शी स्त्री है। तो इस चीज़ को, लेकिन वहीं अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश ने अभी तक कई चेंजेस किए हैं अपने उसमें। जैसे चेयरमैन को चेयरपर्सन कर दिया गया, जो फ्लाइट में होते हैं फ्लाइट अटेंडेंट कर दिया गया, उसमें जेंडर न्यूट्रल ही है। एक्टर, पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर, इस तरह के तमाम वर्ड हैं जिनमें चेंज किया गया है। हाल ही में जो आईसीसी ने है, उन्होंने जेंडर न्यूट्रलिटी को ध्यान में रखते हुए बैट्समैन को बैटर कहना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि विमेंस की टीम भी है, मेंस की टीम भी है, तो बैटर कहना ज़्यादा बेटर होगा, ऐसा बोला जाता है। हालांकि अगर एक एंगल से देखा जाए तो जेंडर तो छुपा ही है हर एक चीज़ में। अगर विमेंस की टीम में हो रहा है बैट्स विमेन कहा गया तो उसमें क्लियरली पता चलेगा कि विमेंस की टीम का मैच देखा जा रहा है। तो इस तरह से ये कहा गया कि हर एक नाउन का अपना जेंडर होता है, जिसको टोटली फेज आउट करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस में हमें लाना चाहिए। बाकी सारी लैंग्वेजेस में भी ये प्रैक्टिस की जा रही है। एक ऐसा ऑप्शन क्रिएट किया जाए वर्ड्स का, शब्दों का, जहाँ पे मैस्कुलिनिटी, मतलब जो मर्दानगी न दिखे, ये न दिखे कि कोई मेल डोमिनेटेड सोसाइटी या मेल डोमिनेटेड टाइटल की बात हो रही हो, मेल डोमिनेशन ही श्रेष्ठ और रिस्पेक्टेबल माना जाएगा, और जहाँ विमेन की डोमिनेशन की बात आएगी वहाँ पे इस चीज़ को एक अपमान के तौर पे लिया जाएगा। तो इस तरह से कोई रीजन नहीं बनता कि हमें एक जेंडर न्यूट्रल वर्ड को जेंडर बायस्ड चश्मे से देखकर प्रेजेंट किया जाए। इसीलिए इनका ये सजेशन है गवर्नमेंट के लिए और बाकी इंटेलेक्चुअल्स के लिए कि उस वे में सोचिए आप कि राष्ट्रपति या राष्ट्रपत्नी में से इसमें से कोई ऐसा शब्द दीजिए जो कि दोनों जेंडर को एक साथ शूट करे। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हैं तो आप अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडशिप सर्किल में, अपने परिवार के साथ ये शेयर कीजिए, और ऐसी ज्ञानवर्धक बातें मैं लेके आगे भी आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।